हेलो दोस्तों, तो अभी बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है आपका रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नज़दीक है, जिस हिंदी विषय का पहला एग्ज़ाम है। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं हिंदी विषय का आपका इकाई 1 का जो है कथन की शैलियाँ। आपने आपके सिलेबस देखा ही होगा, उसमें है। तो हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सोचा कि आप सभी को भी एग्ज़ाम की तैयारी करा दिया जाए ताकि कम मेहनत में जो है ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कथन की शैलियाँ। कथन की शैलियाँ होती क्या है और क्या किसको बोलेंगे शैली? हमने कभी ना कभी सुना ही होगा, किसी को जब हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम उसको किसी भी तरीके से बोलते हैं, कन्वेंस करते हैं, या फिर अपने भावों को किसी भी तरीके से उसको बताते हैं, है ना। हाल चाल पूछते हैं या फिर कुछ भी तरह से बोलते हैं। तो जो हमारा स्टाइल होता है, ढंग होता है, बोलने का तरीका होता है, ये सारी ही बातें ही हमारा शैली कहलाती है। ठीक है, हम किसी को मिलते हैं तो उसको जो तरीके से बोलते हैं, स्टाइल से या फिर जो भी तरीके से हो, उसी को हम शैली बोलेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति को मतलब बोलने की कला, है ना, ढंग, यही है जो है शैली कहलाता है। ठीक है, आई होप कि शैली का इनको पता चल गया हो। शैली शील शब्द से शैली का मतलब की उत्पत्ति हुई है। शील शब्द से जो है शैली लिया गया, और शैली मतलब कि बोलने कहने का तरीका। ठीक, आई होप इस दिशा से गया। अब देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा की बात करें तो शैली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को अपने अपने भावों को, अपने मूल भावों को दूसरे व्यक्ति को जो है बताते हैं। यह हमारा शैली कहलाता है। कई वैज्ञानिक ने अलग अलग इसके बारे में परिभाषा की है। जैसे पहले वैज्ञानिक आपका डॉक्टर जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने बताया कि शैली एक बोलने और कहने का एक ढंग होता है। ढंग या तरीका कह सकते हो। ये जो है शब्दों को बोलने करने का ढंग जो है शैली कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर गुलाब राय ने बोला, है ना, प्लेटो ने तो इसको तत्व के रूप में माना, है ना। और गुलाब राय ने बोला कि अपने विचारों को दूसरे को जो तरीके से बताया जाता है उसी को जो है शैली कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और बताया कि शैली जो है अपने विचारों को दूसरे को मतलब मूल रूप से बताना ही शैली कहलाता है। ठीक है, आई होप इज दिस क्लियर। शैली के तत्व, अब देख लेते हैं शैली के तत्व क्या होते हैं। बोला जाए तो शैली में ऐसे क्या क्या चीजें पाई जाती है जो उसको विशेष बनाती है। मतलब कोई भी शब्द को अगर हम सिंपल रूप से बोलते हैं तो कोई भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसको सजा के बोलें तब उसको व्यक्ति को जो है अच्छा लगता है। तो यही जो है शैली, सजाना ही जो है क्या कहलाता है, आपका शैली कहलाता है। और इसको कैसे सजाया जा सकता है और उसमें क्या क्या चीजें डालकर सजाई जाती है, यही जो है तत्व में आता है। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति को सजाने के लिए जो है उसके दो तरीके से सजाया जा सकता है। या तो उसके आंतरिक भागों को सजा दिया जाए, उसके बाहरी भागों को, दो तरीके से सजाते हैं। तो वैसे ही शब्दों को सजाना, ठीक है। तो शब्द मतलब शैली के तत्व में क्या आ जाएगा, आपका आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में शब्द शक्ति, मतलब शब्द बोला जा रहा है वो, उसकी शक्ति क्या है, उसकी प्रभावित लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये सारी चीजें आपको जो है शैली के तत्व के आंतरिक तत्व में आता है। बाह्य तत्व हम देखते हैं, शैली के तत्व में बाह्य तत्व देखते हैं तो इसमें आ जाता है आपके 6 प्रकार के तत्व आ जाते हैं आपके बाह्य तत्व में। इसमें क्या होता है, ध्वनि योजना। ध्वनि योजना होता क्या है, किसी भी व्यक्ति को जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से ध्वनि निकालते हैं। अगर हमने गुस्से से जोर से ध्वनि निकाला तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। अगर आराम से नॉर्मल बोलते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, और धीरे बोलते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो ये जो है ध्वनि जो है बहुत ही मायने रखता है किसी भी शैली में, किसी व्यक्ति को जब बात करते हैं तो ये इसके एक तत्व के रूप में जो है माना जाता है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, एक पहला तत्व है आपके बाह्य योजना में, मतलब बाह्य तत्व में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका शब्द योजना। जब किसी व्यक्ति को हम बात करते हैं तो शब्द का सरल स्पष्टीकरण और जो है कम तरीके से अच्छे से बताना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए शब्द योजना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके बोलने में किसी भी शैली में। ठीक है, अगर हम लिखते भी हैं तो सरल शब्दों में लिखते हैं तो लोगों को अच्छा प्रभावित करता है, अच्छे पढ़ने पाठकों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है शब्द योजना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने बात तत्व में दूसरा हो गया शब्द योजना। अब तीसरा देखते हैं वाक्य योजना। किसी भी शब्द के बाद जो है वाक्य बनता है, तो वाक्य जो है अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पढ़ने में सरल होना चाहिए,
तब जाकर लोगों को पढ़ने में, सुनने में या फिर उसके बारे में जानने में अच्छा लगता है। इसीलिए जो है वाक्य योजना के बारे में भी हमें सुनना चाहिए। तो ये भी आज आपका आ जाता है बाह्य तत्वों में। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद योजना। अनुच्छेद बोला जाए तो किसी भी शब्द में शब्द के निर्माण, किसी विशेष विषय वस्तु के बारे में बात करना और उसको कई बार प्रयोग करते समय जो है उसी विषय वस्तु में ही रहना, मतलब किसी बात को अच्छे स्पष्ट रूप से समझाना ही आपका क्या कहलाता है, अनुच्छेद योजना। ठीक है, तो ये भी बाह्य तत्वों में आ जाता है। उसके बाद प्रक्रम योजना, हमने जो कहानी बनाया, जो कुछ सुनाया, वो पूरे सारांश उस व्यक्ति को या फिर किसी भी जो पाठक है उसको अच्छे से समझ आए, ये जो है आपका प्रक्रम योजना कहलाता है। तभी जो है व्यक्ति को उसका बात समझ में आता है, उसको अच्छे से डील हो पाता है। ठीक है, हमारी बातों को वो कन्वेंस हो पाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद योजना से आपका प्रक्रम योजना जो है बनता है। ठीक है, उसके बाद चिन्ह योजना। चिन्ह योजना में अगर हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं तो कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे फास्ट बोलना चाहिए, गति का आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सारे चिन्हों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तभी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से जो है शब्द या फिर कोई भी वाक्य सेंटेंस हम जो बोलते हैं उन लोगों को अच्छा लगता है। तो ये सारे तत्व का होना किसी भी आपका शैली में बहुत जरूरी है। इसके बिना लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो प्रभावहीन हो जाता है। इसीलिए जरूरी है ये सारे तत्व जो है आपके उस शैली में उपस्थित हो। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शैली के प्रकार। शैली के प्रकार कितने होते हैं? शैली के हम मूल रूप से देखते हैं तो शैली जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है व्याख्यात्मक शैली, दूसरा होता है विवरणात्मक शैली, तीसरा होता है मूल्यांकन शैली और चौथा होता है विचारात्मक शैली। एक एक को हम आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, पहला होता है व्याख्यात्मक। किसी भी चीज, घटना को, ठीक है, उसका व्याख्या करना। ठीक है, मान ले जाए कोई भी घटना है, उसको वो बहुत ही पेचीदा है, किसी को समझ में नहीं आता, तो टीचर्स लोग या फिर जो अच्छे उसको समझ लेते हैं वे क्या करते हैं, उसको अच्छे से व्याख्या करके सरल शब्दों में तोड़ के बताते हैं। तो ये क्या है आपका व्याख्या करना, उसका व्याख्या किया जाता है ना सरल शब्दों में, ताकि लोगों को जो जटिल चीजें वो सरल रूप में लोगों को समझ में आए। तो ये शैली आपका कहलाती है व्याख्यात्मक शैली। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे शब्द पाए जाते हैं रचना में, क्षेत्र में, बोलचाल में, ऐसे ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स हम जो सुनते हैं, तब उसका व्याख्या करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी लोगों को समझ में आता है। लेकिन अगर व्याख्या ना करें तो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। इसीलिए जरूरी है लोगों को समझ में आए, इसके लिए क्या है व्याख्या क्या है। इसीलिए इस शैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आता है विवरणात्मक आपका शैली। विवरणात्मक मतलब आपने कभी कभी कोई भी घटना के विषय में किसी दूसरे को बताया होगा, तो कैसे बता पाते हैं? जब हम उस जगह पे रहते हैं और उसको अच्छे से देखे रहते हैं, मतलब विवरण देना, किसी भी चीज, घटना, वस्तु, स्थान के बारे में विवरण देना है, क्या कहलाता है आपका विवरणात्मक शैली का। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उस घटना पर उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी घटना में उपस्थित है तभी उसका वो पूर्ण रूप से विवरण दे पाएगा। ठीक है, इसकी मूल बातें क्या क्या है? व्यक्ति को उस जगह घटना स्थल में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा व्यक्ति जो है सही बातों को स्पष्ट रूप से ही कर सकता है, मतलब कि जो मूल तत्व है उसी को प्रस्तुत कर सकता है और वो अपने विचार को वहां पर नहीं डाल सकता। ठीक है, व्याख्या में क्या है, अपने विचारों के द्वारा जो है उसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन इसमें विचारात्मक शैली में जो है जैसा है वैसा ही वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलेंगे विवरणात्मक शैली। ठीक है, मतलब अच्छे से विवरण देना। हमने मतलब प्रतिवेदन तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं, एक घटना हुआ रहता है उसको हम उसी ढंग में जो है प्रस्तुत करते हैं। तो यही क्या है आपका विवरणात्मक शैली कहलाता है। ठीक है, आई होप इट दिस क्लियर। अब देखते हैं मूल्यांकन शैली। मूल्यांकन शैली क्या होता है? किसी भी घटना, वस्तु, किसी भी प्रक्रम के बारे में, ठीक है, पढ़ना, जानना, सुनना, समझना, उसके बाद अपने उसके गुण और दोषों के आधार पे अपने विचार प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना, ये क्या कहलाता है आपका मूल्यांकन शैली। ठीक है, मूल्यांकन शैली में होता क्या है, आप जो है किसी भी चीज को बारे में आपको बताया जाता है या फिर आपको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है,
तब आप उसके बारे में अपने समझ के अनुसार उसके बारे में आपका गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए हम एक अपना विवेक का यूज करते हुए एक जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि वो इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा होगा, या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये क्या है, हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं ना, उसका वो सही है कि गलत है, वो अच्छा है कि बुरा है, ये क्या है उसका मूल्यांकन किया जाता है उसके गुण और दोषों के आधार पर। तो ये जो शैली होती है, ये जो बात करने का तरीका होता है कि मेरे विचार से ये जो है बहुत ही अच्छा है या फिर बुरा है, ये सब कहना क्या कहलाता है आपका मूल्यांकन शैली, जिसको हम जो है रचना कहा जाए कोई भी क्षेत्र में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा मूल्यांकन शैली क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन मतलब किसी भी चीज का मूल्यांकन करना उसके गुण दोषों के आधार पर। ठीक है, अब आ जाता है विचारात्मक शैली। विचारात्मक मतलब कि विचार प्रस्तुत करना। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में अलग अलग लोग जो है उसी टॉपिक के बारे में अलग अलग विचार देकर उसी केंद्रीय भाव पे मतलब कि एक्सप्लेन किया जाता है, ये जो है विचारात्मक। मैंने अभी बताया कि जॉन के अनुसार जो है शैली मतलब शैली का परिभाषा दिया गया है ना, प्लेटो के अनुसार शैली का परिभाषा दिया गया। तो ये क्या है, एक ही चीज के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने मत दिए, अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये क्या कहलाता है आपका विचारात्मक शैली कहलाता है। ठीक है, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग लोगों का राय प्रस्तुत करना, इसमें भी व्यक्ति की उपस्थिति होना जरूरी है, तभी तो व्यक्ति अपना राय प्रस्तुत कर पाएगा। तो व्यक्ति की उपस्थिति होना जरूरी है, ये सत्य होता है ना, सत्य चीजें को ही हम लोगों को बता पाएंगे ना, तभी तो। और इसके अलावा और बहुत सारे मतलब कि इसके विचारात्मक शैली के आपके मिल जाते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, ये बहुत सारे हम अपने डेली लाइफ में सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको शैली क्या होता है, उसके तत्व क्या है और उस शैली के प्रकार क्या है, परिभाषा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप इतना में से कोई ना कोई पॉइंट जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और आएगा तो आप इजीली से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझे ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हमारे आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारे लेक्चर्स हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे।